हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमें लैब 11 में ये टास्क मिला था, वीलैंस वगैरह सेटअप करने थे। तो सिंपल सा टास्क था, वो ये था कि 3 वीलैंस बेसिकली हमें करने होंगे सेटअप। एक होगा ये डबल ई का, एक सी एस का और एक ए सी डी का। तो ये किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आपको इस पे आना है, अपना टोपोलॉजी आपको बनानी है बेसिक सी, राउटर पी टी और ये सब यूज़ करके। सेकेंडली आपको हर स्विच पर आके जो जो वीलैंस थे ना, यानी डबल ई, सी एस और ए सी डी, इनको आपको VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, ये आपको नंबरिंग देनी है एंड देन नेम भी देना है। यानी VLAN 10 लिखने के बाद डबल ई आप देंगे तो मतलब वो 10 और डबल ई एसोसिएट हो गए। ये आपको करना है, आपको गिवन था। ये आपको सिर्फ एक स्विच पे नहीं बल्कि सारे स्विचेस पे सेम कमांड्स रन करनी है, और ये हो जाएगा। राउटर पे नहीं करनी, सिर्फ स्विचेस पे करनी है। तो ये यहाँ पे भी सेम कमांड्स रन हुई हैं, और ये यहाँ पे भी सेम चीज़ रन हुई है। ये देन आप कंफर्म करने के लिए ये स्विच, सॉरी, ये शो VLAN ब्रीफ में देख सकते हैं, आपके पास 10, 20, 30 नेम्स के साथ आ गया होगा। तो ये आपने कर लिया होगा। फाइनली आपको ये कर लेने के बाद जो है, फिर आपको देने हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंड देन उसमें आपको बेसिकली बताना है कि ट्रंक्स आपको डिसाइड करने होते हैं। यानी जिस जिस तरीके से ये जो नॉन पीसी राउट्स है ना, ये जो पीसी स्विच टू स्विच और स्विच टू राउटर कनेक्शंस हैं, जो इंटरफेसेस हैं, आपको उनको ट्रंक्स डिसाइड करने होते हैं। तो उसकी कमांड्स ये होती हैं। यानी आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, इसके 3 इंटरफेसेस हैं जो दूसरे स्विचेस से कनेक्टेड हैं, स्विचेस या राउटर्स से। तो मैं उन 3 स्विचेस इंटरफेसेस को FA01, FA11 और FA21 को ये कमांड रन कर दूंगा। यानी इंट FA11 करा और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दिया। ये आपको करना होगा। ट्रंक बेसिकली आपको अलाउ करता है कि इंटर वीलैन कम्युनिकेशन हो सके। यानी विद इन द वीलैन तो ऑलरेडी हो रही थी, बट लाइक आउटसाइड ऑफ दैट वीलैन आपको अगर करनी हो, यानी वीलैन 10 और 20 में कम्युनिकेट करवाना हो, तो आपको एक राउटर की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रंक अलाउ करता है आपको, यानी ये स्पेसिफिक कमांड इंटरफेसेस के जरिए का अलाउ करता है आपको, आप ये ट्रंक वाला काम करवा सकें, इंटर वीलैन करवा सकें। तो ये आपको हर स्विच पे यही सेम कमांड्स रन करनी होंगी। यानी हर इंटरफेस पे जो दूसरे स्विच से कनेक्ट हो रहा है, आपको ये स्विच पोर्ट मोड ट्रंक रन करना होगा, और ये फिर हो जाएगा। थर्डली आपको ये करना है कि आपको हर स्विच पे जिसमें पीसीस कनेक्टेड हैं, आपने वहाँ पे आके ये आपको करना है, उन इंटरफेसेस को आपको असाइन करना है कि किस वीलैन से बिलोंग करते हैं। तो यानी जैसे FA11 जो है यहाँ पे, ये वीलैन 10 से बिलोंग करता है, और जो 21 है वो 20 से, एंड देन 31 जो है वो 10 से। सॉरी मेरा में इस साइड का है, हाँ सॉरी इसी साइड का है। 31 जो है वो 30 से। तो ये आपको बताना है कि किस वीलैन से बिलोंग करता है, आपको ये कमांड रन करनी होगी। एंड सेम आपको इस साइड पे भी करना होगा। फाइनली आपको अब राउटर का सेटअप करना होगा ट्रंक के लिए, जो आपने सारी वर्किंग की थी। अब राउटर पे आपने देखा ये 00 जो है ये एक इंटरफेस है, तो इसको आपको सेगमेंट करना होगा। क्योंकि ऑलरेडी 2 वीलैंस यानी 2 नेटवर्क्स चल रहे हैं, तो आपको इसको सेगमेंट करना होगा इंटू 2 नेटवर्क्स। ये आप कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले 00 पे आना है, उसको नो शट करना है ताकि वो उसकी स्टेट अप हो जाए। देन आपको 00 करने के लिए, यानी ये इंट FS0/0.10, ये 10 जो है ये वीलैन नंबर से मैच होना चाहिए। ये आपको करना होगा। आप ये रन करेंगे, उसके बाद आपको इनकैप्सुलेशन डॉट IQ10 करना पड़ेगा। एंड फाइनली आप वो IP एड्रेसेस को असाइन कर देंगे। यानी ये डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाएगा उन PCs का। बनेगा नहीं, खुद से नहीं बनेगा, मतलब एटलीस्ट यूजेबल हो जाएगा इस डिफ़ॉल्ट गेटवे। और ये आपको सबनेट देना होगा। सेम काम 20 के लिए करना होगा, 0.20 कर देंगे जो VLAN का नंबर था, एंड देन 30 के लिए भी। फाइनली आपको PCs पे आने के बाद ये डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देना होगा, एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स IPs भी देनी होगी। ये पॉइंट 1 वहाँ दे दी एज गेटवे, पॉइंट 2 वुड बी द फर्स्ट यूजेबल IP फॉर PCs। तो यहाँ पे पॉइंट 2 दिया आपने, देन ये वाले में आपने, क्योंकि नेटवर्क 20 से, VLAN 20 से बिलोंग करता है, तो सिमिलर गेटवे, सिमिलर पैटर्न, और यहाँ पे भी यही काम। तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा। देन आप टेस्ट कर लें कि ये
डिफरेंट वीलेंस की कम्युनिकेशन है, ये फेल पहली परफॉर्म होता है। बट लाइक ये वीलेन 10 to 20 गया है और ये सक्सेसफुल हो रहा है, जबकि अगर मैं वीलेन 10 to 10 करना चाहूँ, बेसिकली इसकी और इसकी जो होती सेम थी, तो ये भी सक्सेसफुल हो गया। ये सेम सब गेट सबनेट के पार्ट थे। तो ये है, तो ये था टास्क 1। टास्क 2 आपको अगर करना है तो बेसिकली तो टास्क 2 जो है उसमें क्या होगा कि सिमिलर, काफ़ी सिमिलर सेटअप है, बट आपको DSCP का एक एडिशन हुआ है इसमें। यानी वही सेम काम आपने किया कि तमाम जो है स्विचेस को आपने सबसे पहले आपने वो कर दिया, यानी स्विच पोर्ट वाला काम, सॉरी स्विच पोर्ट से पहले वीलेंस आपको आपने बता दिया किसी को, लाइक ये वीलेंस होंगे। तो इसमें मैंने अज्यूम किया कि 2 वीलेंस होंगे, HR और IT गिवन नहीं था, बट लाइक मिनिमम 2 तो करने ही थे और मैक्सिमम बताया नहीं था। तो मैंने नेम्स ऐसे ही दे दिए, HR और IT, और 10 और 20 नंबर्स रख लिए इसके लिए। आपको ये तमाम स्विचेस पे करना है सेम पार्ट, यानी VLAN 10 नेम एंड देन VLAN 20 नेम, इस तरह से हर स्विच पे आपको एक काम सेम काम करना है। देन इसके बाद आपको हर स्विच पे एक और सिमिलर काम करना है, वो है ये स्विच पोर्ट मोड ट्रंक वाला, यानी जिस जिस इंटरफेस से ये किसी और स्विच से या किसी और राउटर से कनेक्टेड है, आपको इस पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करना होगा, ताकि वो एक मतलब एक कनेक्शन बन सके जिससे राउटर इंटर वीलैन कम्युनिकेशन अलाउ करे। ये सेम कमांड भी सब पे चलेगा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये वाला पार्ट ये सब पे चलेगा। उन इंटरफेसेस का लिख के यानी इंट रेंज मैंने कर दिया, बट इंट जो भी है इंट FA05 होता फॉर एग्जांपल, तो वो करता। और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एग्जिट, और बस ये आपको करना है 2 काम ये। थर्ड काम सिमिलर, आपको जो है एक्सेस वाला काम करना है, यानी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड देन स्विच पोर्ट एक्सेस क्या होता है, ये होता है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, यानी जो 20 का पार्ट है हमको, मतलब जो इंटरफेसेस जो पीसीज आप चाह रहे हो कि VLAN 20 में हो, आपने उसको 20 दे दिया, एंड देन जो 10 में हो आपने उसको 10 दे दिया। तो मैंने अज्यूम किया था HR जो होगा वो 10 होगा, तो मैंने ये जैसे इन दो को 10 दिया है, एंड देन 1 और 2 जो इंटरफेसेस हैं ये देख रहे हैं आप, FA01 एंड FA02, ये मैंने 20 को दे दिए हैं, और जो 3 और 4 हैं ये मैंने 10 में दे दिए हैं। सेम काम यहाँ पे भी किया है। तो इससे क्या होगा कि PCs, सॉरी सॉरी जो इंटरफेसेस आप VLAN में चाह रहे हो आपको वो असाइन हो जाएंगे। देन आपको राउटर पे आना है पिछले सवाल की तरह। आपको ये DSCP जो है सेगमेंट करना होगा सबसे पहले, इसका जो इंटरफेस यहाँ बाकी ट्रंक्स से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी 3 ट्रंक्स बनाए थे मैंने, तो वही सिमिलर काम स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और उन्होंने इंटरफेसेस पे जो किसी दूसरी स्विच और राउटर से कनेक्टेड है, तो आपने ये काम किया। देन फाइनली ये कर लेने के बाद आप राउटर पे जब आएंगे, तो राउटर पे आपको सबसे पहले FA00 को सेगमेंट करना है। सेगमेंट कर लेने के बाद आपको इस तरीके से बेसिकली सेगमेंट करने का तरीका ये है कि 00 को आप नो शट करते हैं सबसे पहले, देन एग्जिट करें, देन 00 में .10 लगा दें, जो हमारा VLAN नंबर था वो लगाएं, इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q और 10। तो यानी ये 10 के लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ इस इंटरफेस पे आ जाने के बाद, यानी इस सेगमेंट पे आ जाने के बाद। देन फाइनली आपको IP एड्रेस देना है .1, यानी सबसे पहला जो है यूजेबल, आप इसको दे देंगे। और जो PCs इस VLAN में कनेक्टेड है उनके पास डिफ़ॉल्ट गेटवे ये होना चाहिए अगर वो इंटर VLAN करना चाहते हैं तो। और सेम आपने 20 के लिए भी यही काम किया है। अब इसमें एक नई चीज़ ये हो रही है कि DSCP वाला काम हमने करना था, तो थ्रू राउटर DSCP इस सवाल में हमने किया है। वो कैसे किया है, हम आए उस स्पेसिफिक इंटरफेस पे, एक सेकंड में, हाँ इंटरफेस पे नहीं आए सॉरी, कॉन्फ़िग मोड पर आए। उसके बाद आपने वो DSCP यानी जो आपने नेम दिया था ना पहले VLANs को, आपने तमाम स्विचेस को बताया था कि VLAN 10 जो है वो HR होगा, VLAN 20 जो है वो IT होगा। तो आप IP DSCP पूल HR में गए, तो उससे क्या हुआ कि उस स्पेसिफिक जो VLAN में थे आप उसमें आ गए। देन आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आपने सारी यूजेबल बता दी कि भाई यहाँ से इस नेटवर्क की आपने DSCP अलाउ करनी है .0 से। आप चाहें तो .2 से कर सकते हैं क्योंकि 0 यूजेबल नहीं होती है, देन .1 जो है वो ऑलरेडी असाइंड है। तो खैर 0 से करिए मैंने बहरहाल, और ये वर्क करता है।
पॉइंट जीरो से आपने ये करा और सबमिट दिया, एंड डिफ़ॉल्ट राउटर यानी डिफ़ॉल्ट गेटवे जो इन डिवाइसेस में जाएगा वो ये होगा। आईपीज लाइक एक एक से इंक्रीमेंट होंगी, और डिफ़ॉल्ट गेट पे पॉइंट वन होगा हमेशा। एचआर वाले जितने भी यानी वीलैन एचआर में जो भी है उनके लिए खुद से होगा ये काम। डीएचसीपी आप जैसे इनेबल करेंगे, सेम फॉर आईटी। तो ये कमांड्स हैं इसकी। ये कर लेने के बाद आपको हर पीसी पे आना है जो कि इसमें आप यूज़ करना चाह रहे हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आके डीएचसीपी आप एनेबल करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस वीलैन से ये कनेक्ट होना चाहिए था उस ही का पार्ट है ये, यानी पॉइंट 10.2 से देख रहे हैं आप। 10 जो था वो हमारा यहाँ पे था, तो ये था जैसे पॉइंट 10.1 इसको दिया था, तो जैसे ये एचआर वाले में आया तो पॉइंट 2 इसको मिल जाएगा। और वही डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हमने वहाँ सेट किया था डिफ़ॉल्ट राउटर के तौर पे, वो भी यहाँ असाइन हो चुका है। यही था जिस सिमिलर हर पीसी में ये डीएचसीपी आप एनेबल करेंगे तो खुद ही होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये पॉइंट 3 10 के लिए, देन आईटी वाला जो 20 था तो लाइक ये सिमिलर काम, ये 20.2। तो सबके लिए यही सेम प्रोसेस रिपीट हुआ है। देन हम चेक कर लेते हैं कि सब चीज़ें सेट हैं। तो ये तो लाइक सेम नेटवर्क है, तो ये तो ईजी हो जाना चाहिए। तो ये तो चल रहा है, बट ये भी चल रहा है क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया था। और ये तो ये आपने देखा कि प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो सिंपल सा यही हमने करना था इस लैब